अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सीटीआई के अंदर जॉब्स की अनाउंसमेंट हो गई है और आप इन जॉब पर ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोगों को आज की वीडियो में मैं प्रोसेस समझाने वाला हूँ। सिंपल आपने क्या करना है, zoxjobs.com पर क्लिक करना है, सर्च करना है गूगल के ऊपर और आपके पास पहले लिंक आ जाएगा। यहाँ पर ये zoxjobs.com, यहाँ पर आप आ जाएंगे और जैसे ही यहाँ पर आएंगे आपने न्यूज़ में आ जाना है, इन 3 लाइनों पे क्लिक करके। और न्यूज़ में आने के बाद आपके पास पहली पहली जो पोस्ट नज़र आ रही है, जितने भी पोस्ट नज़र आ रही हैं, इनमें से आपने सीटीआई जॉब्स 2024 ऑनलाइन अप्लाई पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे पूरी डिटेल वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने मुकम्मल तफसील आपके साथ शेयर की हुई है, जॉब्स कब अनाउंस हुई हैं, आप लोगों के साथ क्या प्रोसीजर होगा और इसके साथ आप लोगों को पब्लिश डेट कब है, लास्ट डेट कब है आप लोगों की, और इसके साथ आपकी मेरिट लिस्ट कब लगेगी, फाइनल लिस्ट कब लगनी है, ये आप लोगों को डेट ऑफ इंटरव्यू और फाइनल मेरिट लिस्ट सारी डेट्स आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं, वन बाई वन आप देख सकते हैं। और आपकी जॉइनिंग कब से है। 50,000 आपको माना सैलरी मिलेगी और इसके साथ आप लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, किस तरह आपके नंबर जो हैं वो कैलकुलेट किए जाएं। तो अगर आपके पास मास्टर है क्वालिफिकेशन जो इन्होंने मांगी हुई है तो उसके आपको मास्टर तक की क्वालिफिकेशन के 85 नंबर हैं। इसके अलावा अगर आपके पास एमफिल या पीएचडी है तो उनके 5 नंबर हैं और उसके साथ आपकी जो पोजीशन है यूनिवर्सिटी के अंदर तो फिर उसके भी 5 नंबर मिलेंगे और इसके अलावा इंटरव्यू के 5 नंबर होंगे। तो इस तरह आप लोगों की जो नंबर की कैलकुलेशन है, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ सीजीपीए किस तरह परसेंटेज कैलकुलेट की जा रही है वो सब बता दूंगा। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि आप लोगों के कोई नंबर काउंट नहीं होंगे बीएड के। तो बीएड वाले अगर आपका नहीं है, बीएड नहीं किया हो तो टेंशन नहीं लेनी, आप लोग डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। और इस तरह ये जो है ना पूरी तफसील मैंने यहाँ पर आपको बताई हुई है। और अब आप लोगों के लिए हम बात कर लेते हैं कि आपने ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पर आपको ऊपर जो बॉक्स नज़र आया था, यहाँ पर आप देखें ऑनलाइन अप्लाई के आगे मैंने लिंक दिया हुआ क्लिक हियर, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, आप बिल्कुल ऑफिशियल पेज पर आ जाएंगे जहाँ पर आपने अपनी सारी डिटेल देनी होगी ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। तो भाई देख सकते हैं ये पूरा प्रोसेस, वो सारी बातें जो मैंने आपको समझाई हैं इस पेज पर भी दी हुई हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे और अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपने अपने आप को रजिस्टर करवाना है। तो रजिस्टर करवाने के लिए देखें आपको नज़र आ रहा है रजिस्टर हेयर, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे और फिर आपने अपनी इंफॉर्मेशन देनी होगी जिसमें आप अपना फुल नेम, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर देना है और इसके साथ कॉन्टैक्ट नंबर देना है, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और पासवर्ड को कंफर्म करना है। याद रहे अगर आपकी उम्र 17 साल से कम, 18 साल से कम है तो भी आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर नो एज लिमिट दिया हुआ है। तो टेंशन नहीं लेनी, आप जितने भी ओवर एज हैं या अंडर एज हैं तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्वालिफिकेशन आपकी पूरी होनी चाहिए। अच्छा जी, जब आप सारी इन्फॉर्मेशन दे लेंगे तो फिर आपने रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर देना है। अच्छा, अब जब आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो फिर आपको एक ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पर, उस ओटीपी को आपने यहाँ पर पुट कर देना है तो आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। वेरिफिकेशन हो जाने के बाद फिर आपने लॉगिन पे क्लिक कर देना है और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद अब आपने यहाँ पर अपना CNC देना है और जो पासवर्ड बनाया था आपने वो पासवर्ड देना है और फिर आपने साइन इन पर क्लिक कर देना है। तो ये हमने अब साइन इन पे क्लिक कर दिया अपनी पूरी CNC और पासवर्ड देने के बाद, और ये देखें आपको बता रहे कि मेरा लॉगिन हो चुका है, पूरी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर आ रही है और इसके साथ अब हमने वन बाय वन सारी डिटेल देनी होगी। तो पहले पर्सनल डिटेल देंगे, फिर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, फिर एजुकेशनल डिटेल, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और फिर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हमने जो है ना ये बाद में कलेक्ट करना होगा। तो देखें जी, यहाँ पर आपका नाम तो पहले दे दिया था, अब आपने फादर नेम ऐड करना है, फादर अलाइव है या नहीं है वो सिलेक्ट करना है, CNA से भी आपका ऑलरेडी आया हुआ है, जेंडर आप सिलेक्ट करेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है और उसके बाद अगर आप स्पेशल पर्सन हो यानी कि डिसेबल हो तो आप इस बॉक्स को भी चेक कर देंगे, ये इस तरह क्लिक कर देंगे वरना रहने देंगे इसको, और नेशनलिटी बतानी है और इसके बाद आपने अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है। अच्छा जी, उसके बाद आपने सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद ये पिक्चर्स अपलोड करनी है, अपनी शनाख्ती कार्ड, अपना शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड, बैक साइड और फिर आपने पासपोर्ट साइड पिक्चर अपलोड करनी है। अगर साइज़ का है ना अपलोड ना हो तो आप अपनी इमेज को रिसाइज़ भी कर पाएंगे और रिसाइज़ करने का लिंक आपको ऊपर नज़र आ रहा है, मैंने समझाया हुआ कि आप अपनी इमेज का साइज़ कैसे छोटे कर सकते हैं ताकि आप किसी भी वेबसाइट पर उसे अपलोड कर सकें। तो उसके बाद आपने अब सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। जब आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर आपसे कहेगा कि आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो सेव हो चुकी है। ठीक है भाई, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पर जो कहता है हमारा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर हमने दिखाना था। उसके बाद हमने अपना प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट, सिटी बताना है, नेम बताना है आपके जो टाउन या विलेज का हो या चक का हो, एड्रेस बताना है, परमानेंट बताना है, सेम हो तो सेम पे क्लिक करके फिर हम सेव एंड नेक्स्ट पे चले जाएंगे।
तो चलें जी, ये भी हमने इन्फॉर्मेशन दे दी। अब दोबारा हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं ताकि हम अगले पेज पे जा सकें और ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सेव होगी। ओके पे क्लिक कर देंगे। अब आपको बता रहे डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, और डिग्री की इन्फॉर्मेशन आपने देनी है। तो क्वालिफिकेशन लेवल हम जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। पहले सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट आप बताएंगे, फिर आपने बताना है कि मैट्रिक है या ओ लेवल है। उसके बाद आपका जो है ना सिलेक्ट ईयर आपने बताना है, किस साल आपने जो है ना इसको पास किया था। तो वो ईयर बता लेने के बाद फिर आप जो है ना नेक्स्ट एंड ईयर, स्टार्ट ईयर और एंड ईयर बताने। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा, और इसमें जब आप अपनी डिग्री ऐड करेंगे ना तो काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट मिसिंग है। हो सकता है आपकी डिग्री वाला भी इंस्टीट्यूट मिसिंग हो जहाँ से आपने अपनी मैट्रिक की इंटरमीडिएट की डिग्री ली थी। तो भाई ये आप लोगों के लिए जो है ना बैड लक हो सकता है। तो बहरहाल अपनी डिग्री की इन्फॉर्मेशन देने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे आप, और आपसे कहेगा यू डिड नॉट सेलेक्ट ट्रांसक्रिप्ट टू अपलोड। अच्छा, ट्रांसक्रिप्ट भी अपलोड करनी पड़ेगी। तो अब मैंने ट्रांसक्रिप्ट सेलेक्ट कर ली है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, और जैसे हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपका कह रहा है कि एजुकेशन एडिड सक्सेसफुली। अच्छा, लेकिन याद रहे कि आपकी अभी एजुकेशन एक ऐड हुई है, सेकेंडरी स्कूल वाली यानी कि मैट्रिक वाली। अब दोबारा एजुकेशन पे आएंगे, यहाँ पर आपने क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। दोबारा आप उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। उस लिस्ट के अंदर देखें ना, लिस्ट ऑफ एजुकेशन, यहाँ पर आपको दो शो हो जाएंगी। उसके बाद आप अपनी बीएससी एमएससी की इस तरह आपने सारी इन्फॉर्मेशन देनी है वन बाई वन। तो ये देखें जी, मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन तो दे दी है जो भी बनती थी ऐसे इमरजेंसी में, क्योंकि मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन ऐसे रैंडमली दे दिया जो कि ठीक नहीं है। और बहरहाल आपकी डिग्री जो है इस तरह आपने ऐड कर लेनी है, 4 डिग्रीज वन बाई वन। नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे आप, जहाँ पर आपसे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस पूछेगा आपका, और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आप बताने के बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, लेकिन उससे पहले आपने अपडेट पे क्लिक करना होगा। अच्छा, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऐड करने के बाद अब ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स आपसे कह रहे हैं। मैं समझा था शायद ये हमें जो सर्टिफिकेट देंगे उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन अभी आपसे कह रहे हैं कि अगर आपने कोई ट्रेनिंग ज्वाइन की है या आप ट्रेनिंग करवा चुके हैं तो वो बताएं आप। तो अगर आपके पास ट्रेनिंग हो तो वो आप ट्रेनिंग बता देंगे, वरना आपने इन बॉक्सेस के अंदर एन ओवर है यानी कि नॉट एप्लीकेबल लिख देना है, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी, इसको आपने कर देना है अपडेट। तो अगर आप इस बॉक्स को खाली छोड़ देंगे तो भी आपका अप्लाई हो जाएगा। और अपडेट करने के बाद यहाँ पर अभी कहेगा कि ट्रेनिंग सर्टिफिकेट सेव्ड हो गए हैं, क्योंकि हमने किस तरह की ट्रेनिंग नहीं करवाई जब, तो फिर कैसे हम ट्रेनिंग की बात करें। तो उसके बाद आपके यहाँ पर मुकम्मल तौर पर अप्लाई हो चुका है, और अब आपको मज़ीद जो है ना कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करनी हो, एडिट करनी हो, तो आप दोबारा यहाँ पर लॉगिन करके अपनी इन्फॉर्मेशन को ऐड और एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तरीक़ाकार है ई पोर्टल के थ्रू CTIs के अंदर अप्लाई करने का, जिसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझा दी हैं। और इन स्टेप्स में आप देख सकते हैं कि आपने सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स देनी होगी, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल डिटेल देनी है, उसके बाद प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स आपने ऐड करने होंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें हमसे अप्लाई करवाने के लिए तो आप हमसे भी अप्लाई करवा सकते हैं। सिंपल से आप लोगों की जो फीस है वो 300 रुपये होगी, और अप्लाई करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। यहाँ पर आपने इनको ज़ाहिर है जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स भी सेंड कर देंगे, फ़ीस भी 300 रुपये सेंड कर देंगे। आपको इन्होंने घर बैठे बैठे अप्लाई कर देना है, और आप लोगों को स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है जब आपका मुकम्मल तौर पर अप्लाई हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन आपने दे लेनी है। अच्छा, उसके बाद फिर आपके पास अवेलेबल पोजीशंस का ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके पास ओपन हो जाएंगी वो पोजीशन। ये देख सकते हैं जी कि कहाँ कहाँ पर किस किस सब्जेक्ट की पोजीशन आई हुई है। ठीक है, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सियालकोट, इसमें आपने अपना डिस्ट्रिक्ट या अपनी तहसील देख लेनी है, और उसके मुताबिक जो आप अपनी जगह पर अपने डिस्ट्रिक्ट में आप अप्लाई कर लेंगे, और जो है ना ये आपका प्रोसेस पूरा हो जाएगा अप्लाई का। जैसे कि बायोलॉजी के हम यहाँ पर कसूर में अप्लाई करना चाहें, है तो फीमेल की, लेकिन हम तो यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर दिस पोजीशन, तो बस इतना सा काम होना है। और अगर आपको वैसे खुद अप्लाई करना है तो कहीं पर कोई मसला आता है तो कोई टेंशन नहीं लेनी है। आप लोगों ने कमेंट्स के जरिए आपने मुझसे पूछ लेना है कि यहाँ पर एरर आ रहा है तो क्या करना है, इसका क्या सोल्यूशन है। इंशाल्लाह वो भी आप लोगों को अपडेट करके बता देंगे। उम्मीद है दोस्तों जितनी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाह रहा था और समझाना चाह रहा था वो समझ आ गई होगी। और मज़ीद गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट और उनकी तैयारी के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि हर अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। इजाज़त दे अपने सुल्तान को। अल्लाह हाफिज़।